ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु 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 जगद्गुरु। ओम भू ओम वः ओम श्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र ओम वैकुंठ ओम ब्रह्मलोक ओम स्वर्गलोक ओम शिवलोक ओम धूलोक ओम अंतरिक्षलोक ओम पृथ्वीलोक ओम मणिदीप लोक ओम गोलोक ओम श्री दुर्गा माई लोक ओम अनंत लोक ओम ओम ओम। मैं केवल सत चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु का हूं और केवल सत चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं महान महान कर्तव्य है। कर्तव्य है कर्तव्य है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु को प्रणाम करता हूं। जो प्रभु सच्चिदानंद प्रभु सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, उस प्रभु को प्रणाम। कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उस परम परम प्रकाश को प्रणाम। हम महर्षि ब्रह्म ऋषि योगीराज बद्री विशाल जी महाराज आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुने। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा है कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय के विषय में आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोक ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानान्नमा ज्ञानमुतं मम यज्ञयत्वा मुनेः सर्वे प्राण सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, प्रभु बोले, परमात्मा बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। किसी को जानकर जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम भूया
उत्तमम। 13वें अध्याय के 18वें, 13वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूया प्रवक्ष यादि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और परलौकिक जितने भी ज्ञान आता, जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा को प्राप्ति करने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। उसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं है। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहां एक अर्थ के दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहां उनके दो अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य, संसार, शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है। और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज्ञ तवामन्यः सर्वे परम सिद्धि मितो गतः। इस ज्ञान को जान के अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए, उसको मैं कहूंगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो, कोई मुक्त ना हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवस्था से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले, तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। तत्व का मनन करने वाला जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। परम सिद्धम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अरमा महिमा गरिमा, अरमा महिमा गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही है। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली है, परमात्मा प्राप्ति में बांधा डालने वाली है। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। यहां 14वां अध्याय के 13वें अध्याय से ही प्रविष्ट है। क्षेत्र के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानानम ज्ञानम मुक्तम ममम पदों का तात्पर्य है कि सात्विक, राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक परलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान, इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि प्राप्ति है। तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में सत है।
इदम ज्ञानमुपाश्रितः ममं सागम्ययमगतः सर्गापि नोपजयन्ते प्रलयनावेधसितः। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद्मार्ता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। इदम ज्ञानमुपाश्रितः, पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषण से जिस ज्ञान की महिमा कही थी उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ममं सधम्यमगतः, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सद्मार्ता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे मेरे में कर्तव्य भोग तत्व नहीं है ऐसे ही उनमें भी कर्तव्य भोग तत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूं, प्रभु कह रहे हैं, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्भरता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निरुकार तो हो जाते हैं पर वे भगवान के समान संसारिक उत्पत्ति पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योग अभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ समर्थ आ जाती है पर वह समर्थ भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती, कारण कि वह युजानन योगी है, अर्थात उसमें अभ्यास करके कुछ समर्थ प्राप्त की है। परंतु भगवान युक्त योगी है, प्रभु युक्त योगी है, अर्थात भगवान में समर्थन सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तृमकर्तृमरन्नन्ताकृतो समर्थः, योग की सामर्थ्य तो सीमित होती है पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सगे अपि नोपजयन्ते, यहाँ अपि पद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। प्रलयना विवेत्सत्तिचा, महाप्रलय में स्वतः अग्नि से चराचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुख होते हैं, दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यतीत कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यतीत न होने पर तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष प्रकृति और प्रकृतिजय गुणों से श्रद्धा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध होने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति हो सविकल्प बदल जाती है पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। या बात को यहाँ सृजय अपि नोपजयन्ते प्रलयेन वेतन्ति च पदों से कहा गया है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध ही
नहीं रहता, प्रकृति से संबंध ना रहने को अत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु प्रकृति से कार्य संबंध विच्छेद करने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण सदा के लिए छूट जाता है। मम सदमन्यमंगता पदों का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जैसे परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जैसे परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जैसे परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी महापुरुष भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जो भगवान की सदर्मार्थकता प्राप्त हो जाती है तो महासर्ग भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोकों में बताएंगे, आगे के समागम में, आगे के सत्संग में बताएंगे, इसका भेद खोलेंगे। प्रभु कि ये गुप्त भेद क्या है, कैसे है। आप सभी संपर्क करें, आप सभी संपर्क करें। ब्रह्मनिष्ठ आत्म तत्व दर्शन, आत्मसात योग दर्शन करने के लिए सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार धर्म गुरु ब्रह्मर्षि महर्षि बद्री विशाल योगी से संपर्क नंबर है 9811179477 9811179477। जुड़े और जोड़े तन मन धन से सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भाद्र मेर्तुम नममहम। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओम